Today I will teach you about the pair of linear equation into variable. Chapter 3 Part 8 के बारे में बताऊंगा. एक्सरसाइज 3.5. क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपको ने. क्या है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी does the following pair of the linear equation have an infinite number of solution. पहली इक्वेशन दी है 2x 3y इक्वल टू 7. दूसरी आपको दी है a माइनस बी एक्स a प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2. कंडीशन फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. a1 अपॉन a2 b1 and b2 c1 अपॉन c2. the comparison the standard form a1 is equal to 2, a2 is equal to a minus b, b1 is equal to 3, b2 is equal to a plus b, c1 is equal to 7, c2 is equal to 3a plus b minus 2. 2 upon a minus b, 3 upon a plus b, 7 upon 3a plus b minus 2. Now we take the first two pair 2 upon a minus b 3 upon a plus b क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसके हम. तो b गेट 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b. 2a माइनस 3a माइनस 3a 3b माइनस 2b माइनस a इक्वल टू माइनस 5b a इक्वल टू 5b. इसी प्रकार से हम इन दोनों रिलेशन लेते हैं. थ्री अपॉन ए प्लस बी 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2. इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. देन वी गेट 9a 3b माइनस इक्वल टू 7a प्लस 7b. 9a माइनस 7a 3b माइनस 7b इक्वल टू 6. b गेट 2a माइनस 4b इक्वल टू 6k. हम a के वैल्यू लगाते हैं तो b गेट 10b माइनस 4b इक्वल टू 6k, 6b इक्वल टू 6k और b इक्वल टू 1. इस प्रकार से b की वैल्यू हमारी 1 आ जाती है और a की वैल्यू 5 इंटू 1 इक्वल टू 5. इस प्रकार से a की वैल्यू कितनी आती है आपकी 5 आ जाती है. सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द a एंड b. a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 1. Now take the second part of this equation. Find the value of the k with the following pair of the linear equations have no solution. इक्वेशन आपको सेकंड पार्ट दिया आपके लिए 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, 2k माइनस 1 x k माइनस 1 y इक्वल टू 2k प्लस 1.
for the condition for the no solution. No solution. A1 upon A2 is equal to B1 and B2 नॉट इक्वल टू C1 and C2. ये हमारी कंडीशन है जबकि आपको कोई सोल्यूशन नहीं होता. हम कंपेयर करते हैं तो बी गेट A1 इक्वल टू 3, A2 इक्वल टू 2k माइनस 1. इसी प्रकार से B1 इक्वल टू 1, B2 इक्वल टू k माइनस 1, C1 इक्वल टू 1, C2 इक्वल टू 2k प्लस 1, A1 अपन A2 इक्वल टू 3 अपन 2k माइनस 1. ऐसा करते हैं हम एक साथ आते कंडीशन में A1 3 अपन 2k माइनस 1 A1 अपन A2 इक्वल टू B1 B2 1 अपन k माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1 अपन 2k प्लस 1. हम फिर नॉर्मल ले लेते हैं. देन वी गेट 3k माइनस 3 2k माइनस 1. k वाला टर्म को एक साइड पे लीजिएगा, कांस्टेंट इधर ले आइएगा, k स्क्वायर 2. इस प्रकार से k की वैल्यू हमारी 2 आ जाती है. क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं हम. क्या है क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन नंबर 4. A part of the monthly hostel charge is fixed and the remaining depend on the number of days Monday has taken food in the mess. When student A take food for the 20 days, she has paid 1000 as hostel charges. Whereas student B who take food for the 26 days pay charge 1180 as hostel charges. Find the fixed charge and the cost of food per day. हम मानते हैं लेट फिक्स चार्ज x रुपीज, चार्जेस per day by rupees according to the condition first. Then student take 20 days, x plus 20 y इक्वल टू 1000. ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाती है. इसी प्रकार से दूसरा व्यक्ति 26 डे रुकता है तो चार्जेस होता है 1180. इस सेकंड इक्वेशन हो गई. अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड. ये कट जाएंगे आपके तो -6y इक्वल टू -180 y इक्वल टू 180 अपॉन 6 30
पर डे चार्ज 30 rupees. Now find out the fixed charge x plus 20 y is equal to 1000. X plus 20 into 30 1000. X plus 6000. X equal to 1000 minus 600. B get 400. फिक्स चार्ज 400 रुपीज। इस प्रकार से हम फिक्स चार्ज और पर डे चार्ज निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखिएगा। क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले। सेकंड पार्ट क्या दिया है और क्वेश्चन नंबर 4 का। ए फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and become 1/4 when 8 is added to denominator. Find the fraction. मानते हैं लेट फ्रैक्शन x अपन y, x आपका न्यूमरेटर है और y डिनोमिनेटर है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन फर्स्ट, y is subtracted from the numerator, x minus 1 upon y is equal to, then it become 1/3. Cross multiplying 3x minus 3 is equal to y के, 3x minus y is equal to 3 के, ये पहली इक्वेशन बन जाती है। y according to the condition second, when 8 is added to the denominator, x upon y plus 8, then it become 1/4. Now for multiplying 4x y plus 8 के, 4x minus y equal to 8 के, ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो जाती है इस प्रकार से। Now we solve the equation in any method. तो 3x minus y equal to 3 के हम साइन घटाते हैं, माइनस करते हैं, माइनस करने से साइन चेंज हो जाती है, ये टर्म पड़ जाते हैं आपके x equal to 5। तो न्यूमरेटर कितना आ जाता है आपका 5 आ जाता है। अब y की वैल्यू याद करते हैं, 4x माइनस y equal to 8 के, 20 माइनस y equal to 8 के, y equal to 8 माइनस 20 के, y equal to माइनस 12 के, y equal to 12। इस प्रकार से फ्रैक्शन क्या आता है आपका, फ्रैक्शन x अपन y 5/12, ये आपका फ्रैक्शन आ जाता है। अब आइए इसका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आए भी हैं। यस स्कोर 40 मार्क इन द टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क फॉर ईच राइट आंसर
and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for the each correct answer and 2 marks been deducted for the each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? लेट ये मानते हैं कि राइट आंसर राइट क्वेश्चंस एक्स, wrong questions by according to the condition first. 3x minus y is equal to 40. According to the condition second, 4 mark awarded for the right answer, so 4x, and the 2 marks deducted for the wrong answer. Then the score become 50 marks. इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करते हैं इन एनी मेथड. इसको नीचे रख लेते हैं 40. अब क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 7 के लिए फर्स्ट को 2 से करते हैं मल्टीप्लाई. देन वी गेट 6x minus 2y is equal to 80, 4x minus 2y is equal to 50. साइन चेंज करते हैं, ये कट जाते हैं आपके 2x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 30/2, x इक्वल टू 50. इस प्रकार से राइट क्वेश्चंस 15 हम निकालते हैं. रॉन्ग क्वेश्चन इक्वेशन फर्स्ट में मान लगाते हैं x का, माइनस y इक्वल टू 15, y इक्वल टू 5. रॉन्ग क्वेश्चन 5. टोटल क्वेश्चन इक्वल 15 + 5 20. इस प्रकार से जो आपकी एग्जाम में जो टोटल क्वेश्चन थे वो 20 थे. इसी प्रकार से इसका फोर्थ पार्ट लेते हैं. क्या है आपका क्वेश्चन? प्लेस ए एंड बी आर 100 km अपार्ट ऑन ए हाईवे. वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम. इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 hours. इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर दे मीट इन 1 hour. व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार? Suppose speed of
कार ए x km/h, speed of car b by km/h। ये आपका स्थान है ए और बी, ये आपका डिस्टेंस है 100 km है। पहले जब सेम डायरेक्शन चलती है कार आपकी ये है और कार बी इस प्रकार चलती है, सेम डायरेक्शन। कार बी है, then cars travel in the same direction, then speed x by km/h। when car travel in the opposite direction, then speed x plus y km/h। according to the condition, time is equal to distance upon speed। टाइम कितना दिया आपके लिए, when they travel the same direction then they meet 5 hours। और सही करते हैं इसके लिए 1=20/x1y, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x1y = 20। ये पहली इक्वेशन आपकी बन जाती है। इसी प्रकार से when they travel the upward direction they meet 1 hour। time is equal to distance upon speed, 1 hour is equal to 100/x plus y। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x plus y is equal to 100। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ जाती है। हम दोनों सॉल्व करते हैं तो ऐड करने पर आपकी इक्वेशन y/टर्म पड़ जाती है 120/2 x = 60 km/h। स्पीड ऑफ कार ए 60 km/h, x तो y = 100, 60 + y = 100, y = 100।